हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम आपको +1 में आगे कर रहे हैं सिलेबस। ये चैप्टर हमारा 12 है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये हमने एक लेक्चर दे दिया था इस पर। अब ये दूसरा लेक्चर होगा आज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। इंट्रोडक्शन अबाउट द लिमिट, अप्रोचिंग आइडिया ऑफ द डोमेन एलिमेंट, वैल्यू ऑफ द डोमेन, approaching to any real number, and right and left hand of that value of x, डोमेन वैल्यू के राइट लेफ्ट में, इन तीनों में अप्रोचिंग टू द सेम आउटपुट, देन लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट की एक कंसेप्ट माइंड में यही है कि किसी फंक्शन में जो हम डोमेन एलिमेंट की वैल्यू पुट करते हैं उसके राइट में भी लेफ्ट में भी स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट सेम वैल्यू आउटपुट आए। तो ये आपको कल बताया सब कुछ, इंट्रोडक्शन भी, फिर हमने डेरिवेटिव भी, रेट ऑफ चेंज, एवरीथिंग डन यस्टरडे, ओके, डे बिफोर यस्टरडे इन द फर्स्ट लेक्चर। दिस इज द सेकंड लेक्चर टुडे, ओके, सेकंड लेक्चर। ऑन दिस सेकंड लेक्चर, limits and derivative, okay. In that exercise 12.1 question 4 onward we have to do question up to 3 done in first lecture. Now from NCERT book, now first this one is the limit formula, sin x upon x is equal to 1 होता है under the limit x approaching to 0, यानी 0 के स्लाइटली राइट में, 0 के स्लाइटली लेफ्ट में। अगर इसके वैल्यू देखते हैं और 0 पर, तो ये सेम नहीं है। इसको एक स्टैंडर्ड, एक प्रूफ है, एक ये थ्योरम बनेगी, ओके, इसका प्रूफ किया गया है, ओके। तो इसका प्रूफ कैसे, किस कंसेप्ट से लिया गया, आप ध्यान देखिए। एक हमने सर्कल लिया, ओके, सर्कल। अब नाउ दिस सर्कल एंगल x रेडियन में ले लिया, ओके, x रेडियन है एंगल, कोई वैल्यू है x, any real number है, any real number x approaching to 0 we have to calculate after that। तो हमने एक कोई पोजीशन ली पॉइंट B की, ओके, ऑन दिस सर्कल। तो ये एंगल AOB हमने x लिया, ओके। तो इस फॉर्मूले का प्रूफ आपका, इसका प्रूफ, अब इसमें हमने क्या किया, प्रूफ में जो okay, now proof of this, here in the figure you can watch, in figure you can watch what, एक ट्रायंगल बन गई OAB, ओके, सॉरी, दैट इज ट्रायंगल OAE प्रोड्यूस किया इसको फॉरवर्ड, ओके, और इतना प्रोड्यूस किया, ओके, कि ये OA एंड OE इक्वल हो जाए, इतना प्रोड्यूस किया, ओके। नाउ अब इसमें देखिए ध्यान से कि पहले हमने लिया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, यहां पर B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, B से परपेंडिकुलर, ओके। देन हियर, हाँ बेटा, इसका प्रूफ जो है, क्वेश्चन जो आपका फॉर्मूला है x टेंड्स टू 0 पर, हमने फिगर बनाई। अब इसमें परपेंडिकुलर आपका BM है OA पर, ठीक है, और ये EA भी परपेंडिकुलर OA पर, यानी ये टेंजेंट होगी। इट मींस प्रोड्यूस OB अप टू E, OB प्रोड्यूस टू E सच दैट EA परपेंडिकुलर ऑन OA, यानी एट पॉइंट A 90 डिग्री, एंड BM आल्सो, these two perpendicular। तो फिगर कंप्लीट, अंडरस्टैंड द फिगर, ओके। तो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, वन ट्रायंगल है आपकी, कौन सी, ट्रायंगल OAB, ये ट्रायंगल है, ओके, OAB, और एक आपका सेक्टर है OABO, ठीक है,
एंड वन राइट ट्रायंगल है ओ ए ई। नाउ तो सबसे पहले ट्रायंगल जो है वो इसका एरिया सबसे कम होगा ट्रायंगल ओ ए बी का। क्यों? रीजन देख लो आप, ये एक सेक्टर है ओ ए बी ओ, सेक्टर के अंदर ये ट्रायंगल है तो सेगमेंट रह गया वो, वी नो दैट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी इज लेस देन द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ सेक्टर। तो अब ये हमने पॉइंट इसमें स्टैंडर्ड थिंग लिया है प्रूफ के लिए, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, आई टोल्ड ओ ए बी, दिस ट्रायंगल का एरिया लेस देन होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ। फिर सेक्टर पूरा उससे कम होगा एरिया ट्रायंगल का, फिर सेक्टर का एरिया और भी कम होगा ट्रायंगल ओ ए ई, क्योंकि ये बाहर प्रोड्यूस हो गया, एरिया बाहर का भी आ गया और, तो इट मींस ये सबसे बड़ा एरिया होगा इसमें ओ ए ई ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल। तो अब इनके ये स्टैंडर्ड थिंग है बाय द फिगर। तो नाउ ये तो फिगर से हो गया क्लियर। नाउ अब एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है किसी ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, बेस इज ओ ए, हाइट इज बी एम, ओ ए इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लग गया, लेस देन। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा यहाँ रेडियन में है, एक्स रेडियन, रियल नंबर है एक्स, डिवाइड बाई 2 पाई, 360 डिग्री रेडियन 2 पाई, तो x अपॉन 2 पाई, एंगल इन रेडियन अपॉन 2 पाई इन रेडियन, एंड देन एरिया पाई आर स्क्वायर, आर इज ओ ए, आर इज ओ ए, तो ओ ए स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ई, ये भी राइट ट्रायंगल है ओ ए ई एट ए 90 डिग्री, then half into base into height, base is OA, height is AE, EA, तो then half into base into height, दो राइट ट्रायंगल हो गई एंड एक आपका बन गया सेक्टर। तो then क्लियर। नाउ हाफ 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 कैंसिल इन ऑल थ्री इनइक्वालिटी, OA आल्सो कैंसिल। अब यहां पर हमने कैंसिल किया अब पहले ओ ए इंटू बी एम, अभी कैंसिल नहीं किया यहां पर, ओ ए इंटू बी एम। अब बी एम की वैल्यू हमने कहां से फाइंड किया? बी एम की वैल्यू इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में लिया हमने? ओ बी एम, ओ बी एम, ये राइट ट्रायंगल छोटी सी, इसमें हमने क्या लिया? ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल में, कि साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ एंगल x इज इक्वल टू अपोजिट साइड बी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ बी, तो बी एम अपॉन ओ बी। ओके, देन ओ बी इज द रेडियस, पॉइंट बी है सर्कल पर, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, तो ओ बी की वैल्यू हमने ओ ए पुट कर दिया, तो बी एम इज इक्वल टू ओ ए इंटू साइन एक्स, ये उधर मल्टीप्लाई में चला गया, ओ बी की वैल्यू क्या बन गई? ओ ए, डन। तो बी एम की वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दिया, पुटिंग दिस वैल्यू बी एम, ओ ए साइन एक्स, ओ ए साइन एक्स, ओके, ये एक्स साइन एक्स, एंगल इज हियर एक्स, डन। ओके, नाउ आफ्टर दैट दिस ओ ए एज इट इज, दिस ओ ए साइन एक्स, एक्स पाई से पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, x into OA square half cancel, then OA into EA, then OA again cancel in all three inequality, divide by OA all three, OA ये cancel, square OA cancel, OA cancel, then OA here left, OA here left, and here only EA, तो divide by OA again, तो OA cancel, then sin x, divide by OA, OA only x here, OA cancel, and divide by OA, तो EA upon OA, तो this inequality। अब now in right triangle OAE, फिर ट्रिग्नोमेट्री लिया, इन राइट ट्रायंगल OAE क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट साइड EA अपॉन एडजेसेंट OA, इसकी वैल्यू tan x हो जाएगी, तो ये हमने tan x पुट कर दिया। ओके,
किसकी वैल्यू? ई ए अपॉन ओ ए इज 10x, साइन एक्स एज इट इज, एक्स एज इट इज, डन। तो अब यहां पहुंच गए हम, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि यहां पर अब tan x की वैल्यू क्या होती है? sin x अपॉन cos x। तो हम क्या कर ले, पहले sin x से डिवाइड कर दे इस पूरे को, पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड बाय sin x। तो sin x डिवाइड बाय sin x 1 x अपॉन sin x लेस देन tan x अपॉन sin x। नाउ tan x की वैल्यू sin x अपॉन cos x डिवाइड बाय sin x। तो sin x means multiply 1 upon sin x, तो sin x cancel, then it will be 1 upon cos x. So this one, this x upon sin x, this 1 upon cos x. Now reciprocal, if any inequality is there and reciprocal you want, तो ग्रेटर का लेस हो जाता है, लेस का ग्रेटर। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर है ये 1 अपॉन cos x, ये सबसे छोटा हो जाएगा। रेसिप्रोकल करके जब cos x अपॉन 1 करेंगे और ये रेसिप्रोकल मिडल में रहेगा और इसका रेसिप्रोकल 1 का 1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो रेसिप्रोकल करके हमने ये फाइंड किया। अब इस रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आई है। अब इफ यहाँ x टेंस टू 0, तो अब x टेंस टू 0 अगर करें, ये पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करें, तो cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 1 होता है, लेस देन ये एज इट इज एंड ये 1। तो इनके बीच में देखिए, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन 1, यानी अप्रोचिंग टू द 1 ओनली। लेस देन 1 भी कह रहे हैं, ग्रेटर देन 1 भी कह रहे हैं, इसका मतलब इक्वल टू 1 होगा। सो ये क्लियर हो गया। एट लिमिट x टेंस टू 0, एट लिमिट x टेंस टू 0, जो साइन x अपॉन x है, साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू, अब देखिए ये भी 1, ये भी 1, तो ये वैल्यू लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट 1। सो दिस विल बी एग्जैक्ट इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये ध्यान रखना है इस पॉइंट पर आकर। एक थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग भाई कोई वैल्यू है वो लेस देन 1 कह रहे हैं, ग्रेटर देन 1 है, तो अब क्या मतलब हो गया? ये इक्वल टू 1 होगा, ना ही लेस देन 1। अब ग्रेटर देन 1 भी कह रहे हैं, एक साइड में ग्रेटर देन 1 कह रहे हैं इसको, एक साइड लेस देन 1 कह रहे हैं, तो इसका मतलब एग्जैक्ट 1 होगा। क्लियर? ओके, बीट में तो ये हमें यूज करना है, क्योंकि अप्रोचिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, लिमिट का मतलब ही यही समझाया गया है। लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग, राइट हैंड अप्रोचिंग, एक साइड राइट हैंड ग्रेटर देन 1, एक साइड लेस देन 1, तो लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड होगी, ये ग्रेटर देन लेफ्ट साइड, ये ग्रेटर देन 1, तो ये राइट साइड। तो राइट साइड भी और ग्रेटर देन भी दोनों सेम वैल्यू आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अप्रोचिंग टू द सेम 1 एट x टेंड्स टू 0। तो देन hence proved that. Okay, now question we have to do. हाँ बेटा, yes, next question, question number 4, up to 3 done। तो क्वेश्चन 4, ये आर्टिकल हो गया, ये प्रूफ हो गया इस फॉर्मूले का, डन। नाउ अब इसमें वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड सॉल्यूशन। ओके, तो लेफ्ट टू 4, तो लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट टू 4, लेफ्ट टू 4 का मतलब ऊपर बार, लिमिट दिस फंक्शन 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। ओके, तो हाउ यू हैव टू डू दैट? मीन्स x वैल्यू क्या पुट करनी है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, तो x के प्लेस पर क्या पुट होगा? x इज इक्वल टू, अब लेफ्ट टू द 4, 4 माइनस h, आई टोल्ड यू a माइनस h, h is the smallest positive real number nearest to the 4 in left side value of x, nearest to 4 left side, so this value we have to put। तो now putting x value and limit क्या होगी?
लिमिट बन जाएगी h टेंड्स टू 0, h की फॉर्म में हो जाएगा क्वेश्चन, एंड देन h के प्लेस पर 4 माइनस h, तो 4 इंटू x मीन्स 4 माइनस h प्लस 3 डिवाइड बाय x के प्लेस पर 4 माइनस h माइनस 2। ओके, सॉल्व किया। दिस इंप्लाइज, अभी सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट, अभी लिमिट नहीं पुट करना, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन बन गया 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19 माइनस 4h होल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 2 माइनस h, लाइक टर्म सॉल्व हो गई। नाउ अब पुट द वैल्यू ऑफ h, तो h पुट 0, तो 0 पुट किया, 19 माइनस 0, तो 19 माइनस 0 इंटू दैट 0 and 2 minus h, that is 2 minus 0 then 2, तो 19 upon 2, ये आपकी लेफ्ट हैंड वैल्यू आ गई। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट तो सॉल्व हो गई। नाउ राइट हैंड, राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है? राइट हैंड लिमिट, इसमें लेंगे लिमिट, लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव, यानी 4 के राइट में ऑफ द फंक्शन 4x प्लस 3 डिवाइड बाय x minus 2. Okay, then solving this, डायरेक्ट आई एम डूइंग, x की वैल्यू क्या पुट होगी, यहाँ होगी 4 प्लस h, h वैल्यू व्हाट वी हैव टू पुट 4 प्लस h राइट हैंड के लिए तो 4 प्लस h पुट कर दो, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एंड 4 इंटू 4 प्लस h, तो 4 4 जा 16 प्लस 4h प्लस 3 डिवाइड बाय x means 4 plus h minus 2. Then simplify. This implies 16 plus 3 19 and h की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो प्लस 0 अपॉन 4 minus 2, 2 plus 0, 2 plus 0 means 2 only. Done. So this value and function value at x is equal to 4. Function value at this 4. This putting 4 into 4, 4x, 4 into 4 plus 3 divide by x, 4 minus 2. Then this equal 16 plus 13, 19 upon 2. From first, second, third, from first, second, third, all three values are equal. This implies from, we can write from first, second and third, implies that left hand limit is equal to right hand limit is equal to function value at 4. Okay, left hand limit means x tends to 4
bar. Right hand means x tends to 4 plus a is equal to 19 upon 2. Same, hence जब ये सेम हो गई, hence limit x tends to 4 of question 4x plus 3 divided by x minus 2 is equal to 19 upon 2. आंसर, ये कंप्लीट प्रूफ हो गया, अदरवाइज तो डायरेक्ट पुट कर दिया, डायरेक्ट हो गया, ओके, बट वी हैव टू प्रूफ दैट कि लिमिट एग्जिस्ट होती है, तो लिमिट एग्जिस्टेंस की बात है कि तीनों साइड सेम आनी है, अदरवाइज तो x इज इक्वल टू 4 पर पुट करोगे सेम रिजल्ट, तो हमें शो करना पड़ता है, दैट्स वाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड अप्रोचिंग करके एच लेकर, ठीक है, हम प्रूव करते हैं सेम वैल्यू है, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द क्वेश्चन 5, लिमिट x टेंड्स टू -1, x की वैल्यू -1 को अप्रोच कर रही है, तो x पावर 10 प्लस x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू बताओ, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लेफ्ट हैंड -1 के, तो क्या पुट करेंगे लेफ्ट हैंड के लिए, x की वैल्यू x इज इक्वल टू जो -1 है इसके लेफ्ट में माइनस h, -1 माइनस h, ये हमें पुट करना है, ओके। तो पुट किया यहां पर फंक्शन में डायरेक्ट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू -1 माइनस h होल पावर 10 प्लस ब्रैकेट x वैल्यू -1 माइनस h होल पावर 5 and plus 1 डिवाइड बाई x minus 1, x की वैल्यू -1 minus h and this -1 as it is. Understand? Now solve. अब ध्यान देंगे, डायरेक्ट कर दे हम h की वैल्यू, पुट हो रही यहां पर, तो दिस इंप्लाइज, यहां वैल्यू पुट किया हमने h की 0, तो -1 पावर 10 प्लस यहां वैल्यू 0 पुट किया तो -1 पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 दिस -0 फिनिश h0, तो -1 पावर इवन पॉजिटिव हो जाता है, -1 इंटू -1 इवन टाइम, तो 10 टाइम, तो -1 पावर इवन तो +1 एंड -1 पावर ओड 5 टाइम, तो -1 एंड +1 डिवाइड बाय -2, तो सिंप्लीफाई दिस, -1 + 1 cancel, then 1 upon 2, -2 -1 upon 2, this. Now right hand limit क्या होगी राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन में x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, -1 प्लस h, -1 प्लस h होल पावर 10 प्लस
-1 plus h whole power 5 and plus 1 as it is whole divided by x. X means -1 plus h राइट हैंड में, मतलब यहां क्या पुट होगा राइट हैंड में, x वैल्यू क्या लेंगे, a इज -1 एंड a प्लस h, ये पुट करेंगे. ओके, तो नाउ दिस इंप्लाइज राइट हैंड लिमिट क्या बन गया, h0 पुट कर दो तो -1 पावर 10 प्लस -1 पावर 5 h0 and plus 1 upon -1 plus 0, so -1. This implies -1 power even, so plus 1, and -1 power odd, -1 and plus 1 divided by -1. So then this is equal to 1 upon 1, यानी -1. Okay, then लिमिट -1 पुट किया, अब ये अलग अलग बन गए, राइट हैंड कुछ और आ गई. -1 -h, h की वैल्यू एंड -1 छूट गया, -1 दिस x की वैल्यू -1 प्लस h एंड -1, तो h0 तो -2 एंड -1 अपॉन 2. -1 -1 -2. Okay, now function value at x is equal to -1, at x is equal to as it is -1. So this implies x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ -1, तो -1 होल पावर 10 प्लस -1 होल पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय x वैल्यू -1 एंड -1. देन डायरेक्ट दिस कितना आ गया, -1 अपॉन 2. ऑल थ्री सेम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. So from first, second, third implies that left hand limit of function is equal to right hand limit of function is equal to function value at x is equal to -1. तो यहाँ क्या है लेफ्ट हैंड, x is equal to -1 minus h. यहाँ पर x is equal to -1 plus h राइट हैंड में. ओके, ऑल is equal to -1 upon 2. Hence limit x tends to -1 of function x power 10 plus x power 5 plus 1 divided by
x minus 1 is equal to minus 1 upon 2 answer. Clear? Okay, next question similarly. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या कहा है, लिमिट x टेंस टू 0 है, ओके, एंड x प्लस 1 होल पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। तो अगर यहाँ x की वैल्यू 0 भर रहे हैं हम, देखो जरा, तो 0 और ये भी 0 प्लस 1 1 1 माइनस 1 0 0.0 की पोजीशन आती है। तो जब 0.0 की पोजीशन बन रही हो, when this 0.0 पुटिंग द लिमिट, तो ये कैलकुलेट ही नहीं हो रही थी इसके हिसाब से। तो हमें इसमें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करना है, और एनी फॉर्मूला इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलजेब्रा फैक्टर, कैंसिल एनी फैक्टर, एनी फर्स्ट सिंप्लीफाई द फंक्शन, because direct in the function if limit you are putting, because third step over that कि जो भी x अप्रोचिंग टू 0 है तो 0 भी पुट करके ये सोल्व होना चाहिए, और ये सोल्व नहीं हो रहा है। तो सोल्व नहीं हो रहा तो आप ये कहेंगे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। इंपॉर्टेंट थिंग, बिना सिंप्लीफाई के हम डायरेक्ट कहीं पर ऐसी पोजीशन है 0.0, तो वी कांट से डायरेक्ट के लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर क्या करें, यहां कोई सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और फिर एक फॉर्मूला हमारे पास है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला, x टेंस टू a फंक्शन x पावर n माइनस a पावर n, जो यहाँ टेंस टू a है वही यहाँ माइनस a पावर n, n इज एनी इंटीजर पॉजिटिव, x minus a may be any real number except 0 because 0 ले लिया तो 0 ले लिया, x 0 ले लिया, a 0 ले लिया तो 0, x पावर n अपॉन x, तो x पावर n माइनस 1 आ गया, ठीक है। और फिर x की वैल्यू हमने क्या भरा, a, यहाँ a को 0 ले लिया, x को भी 0 ले लिया, 0 0 0 तो 0.0, व्हाट इज दैट, नथिंग। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर ये x टेंस टू 0 है, इसको चेंज करना है तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे लेट, ओके, क्या कि जो हमारा x प्लस 1 है इसको हम मान लेंगे कि ये हमारे पास y है, ठीक है, लेट ये y है x प्लस 1। अब जब ये y है तो यहां से हमारा x की वैल्यू 0 भरो, x 0 है, इफ x 0, इफ x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 प्लस 1 y अप्रोचिंग टू x अप्रोचिंग टू 0, तो y अप्रोचिंग टू 1, x अप्रोचिंग टू 0 तो y अप्रोचिंग टू 1, क्लियर। तो ये लिमिट चेंज हो गई क्वेश्चन के, लिमिट हमारा y टेंस टू 1 बन गया, एंड न्यू क्वेश्चन बन गया x प्लस 1 की वैल्यू y पावर 5 माइनस 1 a की फॉर्म बन गई। अब 1 को 1 पावर 5 लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट इज 1 ओनली, एंड x की वैल्यू y माइनस 1, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर y माइनस 1,
ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया इनटू न्यू वेरिएबल y। ओके, तो y में बन गया ये फंक्शन। अब यहां पर ये फॉर्मूला यूज हो गया, y टेंस टू a y पावर n माइनस a पावर n अपॉन y माइनस a। तो a यहां 1 हो गया, y टेंस टू a इज 1 हियर। देखो क्लियर, हियर a इक्वल टू 1 and a equal to 1 and n is equal to 5. So using this formula क्या बन गया ये, लिमिट y tends to 1 of this y power 5 minus 1 power 5 upon y minus 1 is equal to n, means 5 into a is 1, a is 1, okay, this value here 1 power n minus 1, n is 5 minus 1. This implies 5 into 1 power 4, 5 into 1 is equal to 5. Answer. Done. Answer by direct formula. Okay. Now next question similarly we can do. Yes beta. Next question, question 7. Limit x tends to 2 3x square minus x minus 10 upon x square minus 4. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, क्लियर। देखो यहाँ अब डायरेक्ट 2 पुट करके देख लो, 2 स्क्वायर 4 4 माइनस 4 0 एंड 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 माइनस 2 माइनस 10, तो ये भी 0.0, तो ये 0.0 है, 0.0। सो सिंप्लीफाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो सिंप्लीफाई, अब सिंप्लीफाई फैक्टर करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन सिंप्लीफाई करना है, 2 फैक्टर हो गए और ऊपर भी फैक्टर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 3 10 जा 30 माइनस 30, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, ओके, माइनस 30 के 6 5 जा 30, तो माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 6 इंटू 5, तो एक माइनस 6 एक 5, सम माइनस 1, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो क्या बन गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस, ये x प्लस 2 x माइनस 2, 2 फैक्टर बन गए इसके, ओके, a माइनस बी ए प्लस बी अलजेब्रे से, क्योंकि 4 मीन्स 2 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डन। और सिंप्लीफाई करो भी, ऊपर से कॉमन लिया 3x कॉमन, तो क्या बन गया x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 इंटू x माइनस 2,
तो लिमिट वही चलती रहेगी अभी, x टेंड्स टू 2 of this. Then this simplify limit x टेंड्स टू 2. अब दो फैक्टर बन गए, x माइनस 2 एंड 3x प्लस 5. 3x प्लस 5 into x minus 2. Okay, x minus 2 common factor, then 3x plus 5 2 factor, and divide by x plus 2 into x minus 2. Same factor cancel. Now we can put. Now we check. अब लिमिट x की वैल्यू 2 भरते हो, 2 प्लस 2 4, 2 3 जा 6 प्लस 5 11 अपॉन 4. ये सॉल्व हो रहा है तो ओके. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स डायरेक्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x के प्लेस पर क्या पुट करना है, x टेंड्स टू 2 है तो 2 लेफ्ट में 2 माइनस h. Put this, then x 3 into x, so 3 2 जा 6 डायरेक्ट 3 2 जा 6 माइनस 3h 3 into x, x की वैल्यू ये पुट कर दी एंड प्लस 5 अपॉन x प्लस 2. x मीन्स 2 माइनस h प्लस 2. देन h 0 पुट किया, क्या बन गया, h 0 पुट किया तो 6 प्लस 5 11 अपॉन 2 प्लस 2 4. दिस फर्स्ट. सेकेंड, राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट means limit h tends to 0 h tends to 0 एंड x की वैल्यू कितनी भरो, 2 प्लस h, तो 2 प्लस h 2 3 जा 6 2 प्लस h प्लस 3h plus 5 divided by x means 2 plus h plus 2. Then h 0 put किया, so this implies 6 plus 5 11 upon 2 plus 2 4. h वैल्यू 0 पुट कर दिया. ये नंबर 2, ये नंबर 1. देन 3, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, तो पुट किया यहाँ 2, तो 2 3 जा 6 प्लस 5 x की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 4, देन 11 अपॉन 4. This is equation number 3. Okay, so we can say this implies from first, second, third, from first, second, third, we get left hand limit x tends to 2 left is equal to right hand limit x tends to 2 positive is equal to function value at 2 is equal to 11 upon 4. All three equal. Okay, hence limit x tends to 2 of question 3x square minus x
minus x minus 10 divided by x square minus 4 is equal to 11/4। देखिए इसकी वैल्यू आ गई नहीं, 11/4। थोड़ा सिंप्लीफाई किया यानी कैंसिल हो गया है, रेशनल फंक्शन है। जब रेशनल फंक्शन हो तो उसमें वैल्यूज आप चेक करो, उसके कोई फैक्टर होंगे, कोई सब्स्टिट्यूशन होगा, वो सॉल्व करो, देन यू कैन सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस बेटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट। और उन पेरेंट्स को भेजो जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, या किसी फ्रेंड को, जो फ्रेंड आपका कोई 10th में 11th में 12th में कोई भी कॉन्टैक्ट आपके पास, उनको भेजो, शेयर करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉन्टैक्ट को। उनको गाइड करो कि 10th 11th 12th तीनों के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिंक दिए हुए हैं। 10th की सारी वीडियो का एक लिंक है, 11th का भी 12th का भी सेपरेट। तो आप फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल and then you can get the open of that link, otherwise you will not get the open that link खुल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करके आपके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा सब कुछ। थैंक यू। ओके।